आज का पहला क्वेश्चन लिखो। लिखना हाँ। हाँ ये क्वेश्चन। दो संख्याओं 1:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में है। अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 320 है। तथा तथा इनका गुणनफल 320 है। कितना है? 320 है। 320 है। कहाँ गया? इन संख्याओं का योग कितना है? इन संख्याओं का योग कितना है? मेरे साथ साथ लिखते चलना ना। ठीक है, बताओ यार आप लोग, तो बता पाएगा? चलो हम बता रहे हैं ना, ध्यान दो जरा। दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में है ना, तो आपको 48। करना कैसा है? 48 बढ़िया दिखते हैं है ना। 48 हो सकता है भाई। चलो बढ़िया आंसर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखना, दो संख्याओं अनुपात में 1:5 के अनुपात में है। जब भी भाई अनुपात कंडीशन में देना, तो आप क्या करोगे कि भैया एक्स में मान लेना है। पहले कितना आएगी? एक है ना यहाँ पर, इसको मान लो आप 1x। ठीक है, दूसरे संख्या मान लो आप क्या 5x मान ली। ठीक है, पहले संख्या मान लिया आपने 1x, दूसरी मान लिया आपने 5x। ठीक है, ये अनुपात का है। हाँ, 1x x कहाँ से आए? जब भी अनुपात में दिया रहता है हम x ले सकते हैं। ठीक है, x ले सकते हैं, y लेना y ले सकते हो ना, जो लेना ले सकते हो, लेकिन ये दोनों सेम होना चाहिए। ले लिया आपने, बढ़िया। अब इनका गुणनफल कितना है? 320 है। तो भैया 1x गुणित में कितना है? 5x। इनका गुणनफल कितना है? 320 है ना। 320 भाई, एक कटरा हम काट देंगे। 5 5 का 30, बस कितने गए? 2 हो गया 20 है ना। 5 5 चौके 20। अब ध्यान देना, इसमें तो कट गया, एक तो पूरा एक में करूंगा तो एक आएगा भाई, एक को लिखते नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्स और एक्स का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स और एक्स का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा भैया?
ध्यान देना। ध्यान दे जरा आप लोग। पहली संख्या अपनी 1x होगी, दूसरी होगी अपनी 5x हो गई, है ना? यहाँ दिया था भैया मैंने। हाँ जी, वो विशाल को ऐड कर लो, विशाल को ऐड कर लो। हाँ ठीक कर लिया ना मैं। चलो ध्यान दो। हाँ, 1x गुणित 5x होगा, ठीक है? 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, बच कितने का भैया? 2 हो गया, जीरो है ना पीछे, वो कितने है यहाँ पर? 20। तो भाई 5 चौके 20 कितना? 64 आया। यहाँ क्या एक और एक के गुणा करूंगा तो एक ही आएगा यहाँ पर, लेकिन एक लिखेंगे नहीं यार, है ना? एक का तो अपने आप में एक है ना, वो पहले से एक रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्स और एक्स का वर्ग हुआ, वर्ग लिख दिया। वर्ग का पक्षांतर करोगे तो क्या बनेगा भाई? हाँ, वर्ग का पक्षांतर करोगे आप तो क्या बनेगा? वर्गमूल बनेगा। तो आप सबको पता है कि भैया 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8 होगा, क्योंकि यार 8 का वर्ग क्या होता है? 64 ना, इसलिए 64 का वर्ग कितना? 8 हुआ, ठीक है? अब आपसे पूछा क्या गया है, हाँ देखो जरा, इन संख्याओं का योग कितना होगा? संख्या कितनी है अपने पास? 1x और 5x, इनका योग कर दो जरा, जोड़ो यार, कितना हो रहा है? 5 और 1 6x हो रहा ना, 1x और 5x कितना हो? 6x। यहाँ पर x का मान रख दो आप, 6 गुणित में 8, तो कितना आएगा भैया? 6 चौके वो 6 8 48, कितना हो गया? 6 8 48। बोलो आया समझ में कि नहीं? हाँ, कहीं दिक्कत है? बढ़िया, यहाँ नहीं दिख रहा है तो अब दिख रहा है। ठीक है, चलो अगले सवाल चलते हैं ना। अगले सवाल में लिखो जरा, अगला सवाल आप लोग। दूसरा में सवाल आज का क्या है? अपने दो संख्याओं का योग 25 तथा अंतर 13 है। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं दो संख्याओं का योग 25 तथा अंतर 13 है, अंतर 13 है।
इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, इनका गुणनफल कितना है, इनका गुणनफल कितना है। 114। हाँ 114 पड़ गया ना। देखना कैसे करोगे, सर ध्यान देना आप लोग। हाँ मुझे दो संख्या को योग, मतलब कि पहले संख्या वाले मैंने ए, दूसरी वाले मैंने बी, इनके योग कितना दिया भैया 25 है ना, 25 लिख दिया। ठीक है, तो इन्हीं का अंतर कितना है 13 है ना। अंतर मतलब कि घटाना। ठीक है, अंतर मतलब क्या होगा, घटाना। ठीक है ना, बढ़िया। अंतर मतलब क्या होगा, ए माइनस बी कितना हो गया 13 हो गया, ए माइनस बी कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, अब तो सुनना मेरी बात ध्यान से आप ना, ध्यान देना आप। अब भैया सुनना, जब भी ऐसी कंडीशन आए कि ए के सामने क्वेश्चन लिखा है, बी के सामने क्वेश्चन लिखा है, प्लस का चिन्ह दिया है, 25 दे दिया बराबर, या 25 है, या यहाँ अंक बदल सकते हैं, ठीक कोई भी ना। लेकिन बी के देखना, बी है ना अपने पास, देखो ए, ए के सामने क्वेश्चन लिखा है, बी के सामने क्वेश्चन लिखा है, माइनस के नहीं, इसका उल्टे चिन्ह है ना, उल्टे चिन्ह है ना। ठीक है, 114। बी के सामने क्वेश्चन आएगा 14 सही आंसर ना, यहाँ 13 है 13 लिख दिया। सुनना ध्यान से, हमें ए का मान निकालना है ना, इस कंडीशन में हमें ए का मान निकालना है, तो भाई क्या काम करोगे, ए का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है। क्या, इन दोनों को जोड़ा मैंने, 25 और 13 कितने हो गए, 5 और 3 8, और अपना 38 हो गया ना यार। ठीक है, 25 और 13 कितना हो गया 38 हो गया, तो भैया 2 से भाग दे देना है, ये तो 2 से भाग, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बच कितने का 1, बच गया 1, 18 हो गया, 2 ना 18। भाई ए का मान कितना आ गया अपने पास 19। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको है ना। अब यहाँ देखना, बी का मान निकालना है तो कैसे निकालोगे, बी का मान कैसे निकालोगे, दोनों को घटाकर 2 से भाग, 25 में से 13 घटाओगे कितना आएगा बोलो, 12 आएगा ना, बटे में 2, 2 एकम 2, 2 छह 12, तो बी का मान कितना आ गया अपने पास 6। तो हमें क्या पूछा गया है कि भैया हमें सब, हमें क्या पूछा गया पता है आपसे कि इनका गुणनफल कितना है, ए का मान 19 है, बी का मान 6 है, तो इनको गुणा कर दो ना यार, ए और बी से गुणा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, तो अपना 19 हो गया ए का मान, और बी का मान कितना 6, 19 छक्के कितने होंगे 114, यह आपका 100% आंसर होगा। बोलो समझ में आया क्या, बढ़िया ना। ठीक है, अगला सवाल हम लिख रहे हैं बोर्ड में, आप लोग नोट करना, कहीं दिक्कत अच्छे बोलो, अच्छे अपने थंब दिखा दो भाई ना। बढ़िया, अगला सवाल हम बोर्ड में लिख रहे हैं, आप लोग लिखना। हाँ चल लिख लीजिए ना, लिखना जरा, दो संख्याओं का योग 50 तथा अंतर 20 है तो संख्या क्या होगी, दो संख्याओं का योग 50
50 तथा अंतर 20 है, अंतर 20 है, तो संख्या क्या होगी? तो संख्या निकालो जरा भैया। संख्या क्या होगी 35 ये 25 बताना है। 35 25 25 के साथ आगे भाई 35 नहीं आएगा आपका। 35 15 भैया 35 15 15 भैया। और 35 15 एक बार जोड़ो एक बार घटाओ 35 15 आगे सबको सबका आए के लिए आंसर आ गया भैया। बढ़िया ना। चलो ध्यान देना। सवाल में क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। आप ना संख्या बताऊंगा आपको। तो दो संख्याओं का योग कितना है? 50 है। मतलब कि ये a प्लस बी का योग कितना हो गया? 50 हो गया। मैंने दो अंक मान लिया, एक पहले संख्या a हो गई, दूसरी होगी b हो गई। इनका योग कितना? 50 है, 50 लिख दिया। ठीक है, इनका अंतर कितना है? 20 है। भाई a माइनस बी कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, कंडीशन वही बनती है अपनी। तो हमें a का मान निकालना है। तो a का मान कैसे निकालोगे? इन दोनों को जोड़कर दो से भाग। 50 और 20 70, 70 के बटे में 2। ठीक है, दो से भाग दे रहे हैं हम। 2 कम 2, 2 किया 6, बस कितने भी 1 हो गया 10, 2 पंचे 10। मेरा है कितना कर दिया? 35 बार। तो एक का मान कितना आ गया आपके पास? 35। ठीक है, पहली संख्या तो आपकी होगी 35। ठीक है, आप बी का मान निकालना चाहोगे यहाँ डायरेक्ट भी। बी का मान कितना निकालोगे? इन दोनों को घटाकर 2 से भाग। 50 में से 20 घटाओगे कितना आएगा? 30। 30 में 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बच कितने हैं? 1 हो गया 10, 2 पंचे 10। बी कितना आ गया आपके पास? 15। बोलो समझ तो आगे हो गया यहाँ तक ना? ये दोनों आंसर हो गए। ए हो गया अपना 35, पहली 35, दूसरी 15। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास। दो संख्याओं का योग 28 है तथा अंतर 4 है। दो संख्याओं का योग 28 है तथा अंतर 4 है। दो संख्याओं का योग 28 है तथा अंतर 4 है। बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या क्या होगी, है ना? तो फिर हम बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ा जल्दी से 16 16 16 सही आंसर ना। ये 5वां सवाल। क्या करना है यार आपको? बेसिक करना है फिर से। दो संख्या का कितना है? a प्लस बी कितना है? 28 है। 28 को लिख दिया वैसे मैंने। ठीक है, और अंतर a माइनस बी, अंतर कितना हो गया? 4 है, 4 लिख दिया। ठीक है भाई, है ना? अब समझना। अब देखो यार आप लोग ध्यान देना।
मुझे बड़ी संख्या निकालना है, और बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें आप कुछ जोड़ रहे हो, जिससे आप कुछ घटा रहे हो ना, ये तो बड़ी होगी ना। तो ए का मान निकालना सिंपल ना। तो ए का मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 28 और 4, 28 और 4 32, 32 के बट्टे में 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बच कितने गए हम, बच गए 1, हो गया 12, 2 6 12, मैं कितना आ गया एक मान 16। तो यही तो होगी आपकी बड़ी संख्या। ये दिक्कत है, दूसरे को निकालने की जरूरत नहीं है ना। बात होता है आपको ना। चलो अगला लिखो जरा सवाल। एक लड़का बहुत परेशान हो रहा है यार, वो जुड़ ही नहीं पा रहा है। अभी से करके है नरसिंहपुर का, नेटवर्क खराब हो सकता है, देखते हैं हो रहा कि नहीं। देखो अगले सवाल लिखो जरा, 6 नंबर क्वेश्चन है आज का। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि भैया लिखो जरा यार आप ना, आप करेंगे मजा आ जाएगी आपको ना। 5वां आएगा भैया? समझ 5वां आएगा, चलो 5 लिख दो तो यार ना, चलो 5 नंबर डाल दो ना। लिखना जरा क्या है यहाँ पर, क्रमागत 5, क्रमागत 5, देखो जरा क्रमागत 5 संख्याओं का योग कितना है, 270 है। क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है। कितना है, 270 है, ठीक है। दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग कितना है, दूसरी तथा पांचवी, दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग कितना है, संख्याओं का योग कितना है। देखो ना 9 भी, आप में से कितना है बोलो, 9 9 9 है, 9 गलत आंसर है, ठीक है। 109। 109, ठीक, देखते हैं ना, है ना। पहले मेरी बात सुनो, जैसे कि आप लोग ऐड नहीं पाते ना, तो अपना मोबाइल ना बंद करा करो, है ना, अपना खुद का मोबाइल बंद करा करो और फिर से चालू करा करो, और फिर ऐड हो जाओगे, ठीक है ना। जैसे कि अपना कौन है, अभिषेक कुशवाहा, कब से ऐड होने की कोशिश कर रहा था, वो ऐड ही नहीं हो पाया, ठीक है। अब जाके ऐड हुआ है ना, चलो ध्यान देना। 109 भैया, 109। 109 सही आंसर है, ठीक है। अब देखो ना यार, 5 संख्याएं, क्रमागत 5 संख्याओं के योग कितना है, 270 है ना। तो भैया हमें औसत याद है, औसत पढ़ा है मैंने आपको कल ही ना, भी औसत बराबर की होगी आपकी, औसत बराबर होता क्या है पता है आपके पास, योग के बटे संख्या, क्या होगी, योग के बटे संख्या होगी। और मेरे दोस्त योग कितना है, 270 है ना, 270 लिख दिया। योग कितना है, 270 है ना, 270 लिख दिया। संख्या कितनी है अपने आप में,
5 संख्या है ना, तो 5 से भाग दे दो, ठीक है। 5 एकम 5, पचम 25 हो गया, पचम 25 हो गया, बच कितने में यहाँ 2 हो गया 20, भाई 5 चौके 20। तो दोस्त देखना जरा कितने बार कटा आपके पास, 54 बार। तो भैया औसत कितना आ रहा है आपके पास, 54 आ रहा है ना, औसत 54 आया है। और आपको मैंने बताया था कि जो औसत रहता है वो बीच वाली संख्या होती है हमेशा। तो पहली संख्या मान लो, ये दूसरी मान लो, ये अपनी तीसरी हो गई, ये अपनी चौथी हो गई, यहाँ के यहाँ तो ये अपनी 5वीं हो गई, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गई ना 5। तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। तो 54 कहाँ आएगा, तीसरी होगी ना 54, यही तो 3 बीच में है ना, भैया तीसरी कौन सी होगी आपका 54, तीसरी 54 हो गई। अब इस साइड जाओगे क्रमागत है, 54 का क्या आएगा 55, 55 का क्या है 56, इस साइड जाओगे नहीं, 54 के पहले क्या आएगा 53, और 53 के पहले क्या आएगा 52। तो हमसे क्या पूछा है, दूसरी व 5वीं संख्या है, दूसरी व 5वीं संख्याओं का योग। दूसरी होगी अपनी 53, 5वीं कौन सी होगी आपकी 56, दोनों जोड़ देना यार, 50 और 50 100, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, कितना हो 109, ठीक है। कितना आ गया आपके पास 109, समझ में आया ना। 50 और 50 100 हो गए, 3 और 6 9, 100 और 9 कितना होंगे 109, यह आपका आंसर होगा, ठीक है। बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, बोलो जरा, कहीं दिक्कत है किसी को। हाँ बढ़िया ना, ठीक है। चलो लिखो जरा, एक भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में एक जोड़ने पर हो जाएगा ना, लिखते हुए चलना, ये छठ नंबर क्वेश्चन चलेगा आपका ना। एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने जोड़ने पर प्राप्त भिन्न, प्राप्त भिन्न, प्राप्त भिन्न कितना है, प्राप्त भिन्न 2/3 है, 2/3 है। मूल भिन्न ज्ञात करें, मूल भिन्न, मूल भिन्न कितना है, कितना है, 3x - 8y = 2। ऑप्शन दे रहा नहीं इसलिए आपको, ऑप्शन है आपके पास, हाँ 1/2, पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है कितना लिखा है 5/8, 5/8, तीसरा है आपके पास 11/17, 11/17, और भैया
17 बटे क्या आना? चलो हाँ, हम बता रहे हैं इसको, देखो देखने वाला। हाँ तो भैया हम ऑप्शन की मदद लेंगे यार, ठीक है, हम ऑप्शन की मदद लेंगे ना। जैसे कि अंश तथा हर प्रत्येक में एक ही जोड़ रहा है, हाँ कि नहीं, जोड़ रहा है ना, तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? 2/3 प्राप्त होना चाहिए ना। देखो ना यार, पहले ही दिन उठा लिया मैंने, देखो पहले ऑप्शन उठाया, देखो 1/2 उठाया मैंने। प्रत्येक में अंश और हर में दोनों में एक ही जोड़ना है। अंश के ऊपर वाला होगा, हर नीचे वाला होगा। अंश में एक जोड़ दिया और हर में भी एक जोड़ दिया, तो कितना होगा देख जरा आप लोग, 1 और 1 2 भैया, 2 और 1 3, भैया यही तो प्राप्त हो रहा है ना अपने पास, 2/3। हाँ तो अपने कौन से आंसर मतलब किया, हमने कौन सा ऑप्शन उठाए कि भैया हमें 2/3 मिल गया, 2/3 मिल गया ना। कौन सा ऑप्शन उठाया आप लोगों ने? पहले ऑप्शन उठाया ना, तो आपका पहले ऑप्शन सही होगा। तो समझ में आया क्या, नहीं आया? विधि से समझाना भैया, विधि से कैसे? इसमें जोड़ रहे हैं आप, तो कितना हो रहा है? 6, और इसमें कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। 3 दूनी 6, 3 9 हो रहा है। लेकिन भाई भिन्न को हमेशा कम में लिखा जाता है, यहाँ पर ऊपर बड़े में लिखा है ना, इसमें नहीं होगा, ठीक है। अपने यही वाला आएगा, विधि समझाते हैं अभी आपको, ठीक है। अब विधि कैसे समझाऊंगा मैं, हाँ तू जाना, विधि समझाता हूँ, ठीक है। विधि कैसे होगी आपको ध्यान देना। हाँ जैसे 1/2 लिखा है आपके पास, है ना। विधि में कैसे करोगे आप, x के बटे बाय ये भिन्न दिया हुआ, ठीक है, x के बटे बाय भिन्न दिया हुआ, ये विधि से नहीं निकलेगा यार, इसमें तो मान लो यहाँ एक जोड़ दूंगा, यहाँ पर भी एक जोड़ दिया, तो कितना प्राप्त हो रहा है अपने पास? 2/3 प्राप्त हो रहा है। कर्व भी सीधे गुणा है, लेकिन विधि से जहां तक प्राप्त नहीं होगा, जहां तक है ना, 3x हुआ, और देख 3 गुणा यहाँ पर हो रहा है 3x, और भी 3 निकल 3 हुआ, देखना इसके गुणा यहाँ पर हो रहा है ना, ठीक है, इसके गुणा यहाँ पर भी हुआ, इसके गुणा यहाँ पर भी हुआ, इन दोनों गुणा यहाँ पर होगा, तो कितना होगा बोले जरा आप? 2y प्लस यहाँ 2। सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनो पहले आप, ये ना विधि से हल नहीं होगा, सुनना। हाँ ये ना विधि से हल नहीं होगा ना, इसमें ऑप्शन की मदद लेना पड़ेगा। इसमें ना आगे जाकर एक और बार जैसा बोला जाता ना, तो वो है विधि से हल हो जाता, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात। इसी टाइप में एक और कहानी आगे पर दर्शाई जाती है इस क्वेश्चन में, तो वो है विधि से हल हो जाता, लेकिन ये वाला क्वेश्चन विधि से हल नहीं होगा, इसमें आपको ऑप्शन की मदद लेना ही पड़ेगा। समझ में आया क्या? हाँ जी, कोई दिक्कत है यहाँ पर? अरे कोई दिक्कत है क्या, बोलो। देखना यही आंसर क्यों आ रहा पता है आपको, क्योंकि भाई ये मूल रूप से दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना, यही अपना आंसर आएगा। इनमें भी रखोगे, अगर काटोगे आप बाद में तो भाई मिलेगा, लेकिन दोस्त क्या है, जो मूल रूप से कह दिया अपने पास 1/2 ना, तो 1/2 आपका आंसर होगा ना। इसके बाद जल्दी से जुड़ो आप, और इसका लास्ट पीरियड रहेगा ना, ठीक है। इसके बाद लास्ट रहेगा भाई
टाइम लग गया जोड़ने में। हाँ सूरज पंचे सर